तो गाइज, जय श्री विष्णु देवाय नमः। आज है दिन, गुरुवार का दिन। गुरुओं की जो हम पर कृपा रही है, गुरुओं का जो हम पर आशीर्वाद रहा है। आज गुरुवार का दिन है और 14 तारीख है, 11वां महीना 2024। तो आशा करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मित्रों के परिवारजन, आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके सभी परिवारों में खुशहाली ही खुशहाली होगी। तो चलते चलते करते हैं बात कुछ ज़रूरी। जैसे कहते हैं कि चाय पर चर्चा तो हम करते हैं चलते चलते चर्चा। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं निकला हूँ मॉर्निंग वॉक पर और आपसे बात करने भी निकला हूँ। तो इसमें यह है कि अभी क्या है, मैं अगर लाइव वीडियो करूँगा तो आप सभी मित्रों के पास सुबह सुबह इतनी व्यस्तता रहती है कि आप लाइव वीडियो में तो नहीं प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो मैं ही आपसे बात कर लेता हूं, जब भी आपको समय मिलेगा तो आप वीडियो देख सकते हैं और बातें मेरी सुन सकते हैं। फिर आप अपनी कमेंट्स मेरी यूट्यूब चैनल योगेश राजपूत या फेसबुक धीर गौर योगेश राजपूत पर भी कमेंट्स दे सकते हैं। अपनी जो भी विचारधाराएं रखना चाहें, जैसी भी आपके मन में मेरे प्रति विचार हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको मुझसे ये कहना है, पूछना है, सुनना है, तो वो भी आप क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि आप पीछे कई दिनों से वीडियो जो मेरी लगातार देख रहे थे या देखी हैं, आपने नहीं देखी हैं, तो जिन मित्रों ने देखी हैं उनके भी क्वेश्चन कुछ होंगे, तो वो भी क्वेश्चन अपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उन सभी प्रिय मित्रों का बहुत बहुत हृदय से आभार जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, आज गुरुओं का दिन है, तो गुरुओं के हिसाब से ही आज कुछ जो गुरुओं के शिष्य होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा इस प्रकार से है, किसी के भी जीवन में, विद्यार्थी हो, वयस्क हो, नौजवान हो, सबसे जो अहम चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, सफल बनाने के लिए, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन जो आपको जानते हैं सभी, हमारी भारतीय तीनों सेनाओं में जो अनुशासन सबसे अधिक पाया जाता है। तो भारतीय तीनों सेनाओं को सबसे पहले सैल्यूट है। भारतीय सेनाओं के सभी जवानों को, अधिकारियों को मेरा बिग सैल्यूट है। और जो भी सेना के चीफ हैं, इंचार्ज हैं, जिन जिन सेनाओं के, चाहे वो हमारी इन्फेंट्री हो, आर्मी जिसको बोलते हैं, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, सभी को मेरा बिग सैल्यूट। और सभी अनुशासन से ही एक कच्चे धागे से बनी हुई हैं। अनुशासन इतना अनिवार्य है। अनुशासन किसी भी परिवार में होना, कहीं भी और भी होना बहुत आवश्यक है। एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बुजुर्ग तक अनुशासन ही हमेशा काम आता है। अनुशासन ही हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो आपने देखा होगा बचपन से ही, जैसे ही बच्चे अपने होश संभालते हैं, 4-5 वर्ष 6 वर्ष के हो जाते हैं, तभी से अनुशासन उनके काम आने लग जाता है। अनुशासन किस तरह से उनको फ़ायदा पहुंचाता है, जो बच्चे अनुशासित होते हैं, जैसे घर परिवार में से ही शुरू करते हैं। तो कुछ बहन भाइयों में होता है कि कुछ बच्चे थोड़े से
उद्दंड रूपी होते हैं, जो थोड़े से जिनको बोलते हैं नटखट होते हैं। जैसे एक भाई ये आया है अपने बच्चों को मॉर्निंग वॉक कराने, तो ऐसे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए जो बच्चा ऐसे साथ में जा रहा है, ऐसे बच्चे अब जैसे ये साथ में लेकर चल रहे हैं, तो ये बच्चा एक तरह से अपने पापा के कहने पर सुबह सुबह स्कूल से पहले जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक करके आया है। तो ये एक अच्छा अनुशासित बच्चा है, क्योंकि इसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है और बाहर मॉर्निंग वॉक करके आया। ये अगर अनुशासित नहीं होता तो पापा को बोल भी सकता था कि नहीं पापा मुझे तो नींद आ रही है, मुझे तो अभी सोना है, अभी तो सोना है, अभी तो सोना है। तो नहीं, उसने अपनी पापा की आज्ञा का पालन किया है। तो ये होता है अनुशासन। तो ऐसे अनुशासित बच्चे जो होते हैं, जो अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, घर में जो भी बड़े होते हैं, जब 5-6 वर्ष से ही बड़ों का कहना मानना शुरू कर देते हैं, चाहे वो उनके अच्छी पढ़ाई के भले के लिए कहा जाए, चाहे घर में छोटे कार्यों के लिए कुछ कहा जाए कि बेटे ये कर दो, बेटी ये कर दो, बेटी ये ला दो। कोई बाहर से आया तो जल्दी से बड़ों से पहले ही उनको पानी वानी दे दिया, या कुछ उनके गेस्ट के मान सम्मान में कुछ कार्य कर दिया, या घर के भी कुछ छोटे कार्यों में बड़ों की हेल्प कर दी। कुछ बिना कहे भी कर देते हैं, वो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं जो बिना कहे भी कर देते हैं। जो कहने से कर देते हैं वो अनुशासित बच्चे होते हैं, और जो नहीं करते हैं उनमें अनुशासन की कमी होती है। जो कहने के बाद भी अनसुना कर देते हैं कार्य को, तो वो अनुशासित बच्चे नहीं होते हैं। वो हमेशा जीवन में कभी ना कभी इस बात को दिक्कत झेलते हैं कि उनमें अनुशासन की कमी रह जाती है। तो एक 5-6 वर्ष के बच्चे से ही उसमें शिक्षा के साथ साथ अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। घर से ही शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं सभी की सबसे पहले माता गुरु होती है, माता में ही भगवान होते हैं, माँ में ही भगवान निवास करते हैं। तो सबसे पहले जब माँ का कहना मानना बच्चा शुरू कर देता है, वहीं से अनुशासन शुरू हो जाता है। पिता का कहना मानना शुरू कर देता है तो वहाँ से अनुशासन शुरू हो जाता है। उसके बाद स्कूल जाता है। स्कूल में भी बहुत अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ शिक्षकों का कहना मानते हैं, जो उनके प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है। और कुछ जो उद्दंड रूपी होते हैं, जो नटखट होते हैं, जो शिक्षकों की जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं पीछे बैठकर, जो अनुशासन में नहीं होते हैं वो हमेशा पीछे बैठते हैं अपनी बातें करने के लिए अपने मित्रों से, तो वो अनुशासन में नहीं होते हैं। और जो आगे की रो में बैठते हैं, शिक्षक की पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं, वो अनुशासित बच्चे होते हैं। वो हमेशा शिक्षक के भी प्रिय होते हैं। तो ये चीज़ें अनुशासन बच्चों को बताना सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद घर से अनुशासन प्राप्त किया, उसके बाद स्कूल से शिक्षा लेते हुए अनुशासन प्राप्त किया, फिर आगे अपनी लाइफ में बढ़ते हैं, अपने आगे जॉब वगैरह बिजनेस के लिए निकलते हैं। तो वहाँ सभी जगह वही सिर्फ अनुशासन ही काम आता है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ भी सीनियर्स मिलते हैं, वहाँ भी सीनियर अधिकारी मिलते हैं, वहाँ भी जो अपने बॉस होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, सरकारी डिपार्टमेंट के हों, गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट सेक्टर के हों। हमारे एक बॉस होते थे मेरे प्रिय, प्राइवेट सेक्टर में रियल एस्टेट कंपनी में जब मैं जॉब करता था, मिस्टर सुनील त्यागी जी, मेरा बहुत आदरणीय सम्मानित मेरे सीनियर अधिकारी, हमेशा कहते थे कि धीर, अगर कोई भी कंपनी मालिक ने अगर आपके ऊपर सीनियर के रूप में, आपके इंचार्ज के रूप में अगर एक लकड़ी भी चेयर पर बैठा दी है, लकड़ी व्यक्ति की तो बात अलग है, अगर एक लकड़ी भी बैठा दी है चेयर पर आपके सीनियर के रूप में, तो आपको उसको भी कंपनी के मालिक से ज़्यादा सम्मान देना है, कंपनी के मालिक से ज़्यादा उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो हमें अपने सीनियर्स को कभी भी, कहीं भी हम जॉब कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर सीनियर हैं,
या सीनियर अधिकारी हैं उनको बहुत सम्मान देना है। जैसा कि सभी जानते हैं, जो जॉब होती है, जो नौकरी होती है, उसको कहते हैं हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। तो कभी भी किसी कर्मचारी को, अधिकारी को, अपने ऊपर वाले अधिकारियों को, अपने सीनियर्स को नो सर नहीं बोलना चाहिए। अपना 101% प्रयास करें कि यस सर ही बोलें, और जो भी उनको कार्य के लिए कहा जाए वो ज़रूर करें। इसी में सफलता का राज है। तो हमेशा अपना वर्क करते समय 101% दें, कोई आलस से ना दिखाएं कहीं भी काम करते हुए। चाहे अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे अपना जॉब कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपना 101% इंटरनल अंदर से पूरा प्रयास देना है। जो भी कहा जाए वो तुरंत करना है। और अपने बच्चों में भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिन कार्यों में बच्चे जिन कार्यों को करने से डरते हैं या जिस चीज़ से डरते हैं वो कार्य ज़रूर करवाएं। जो बच्चे के मन से या जो बड़े के मन से एक बार जो डर निकल जाएगा वो हमेशा काम आएगा। हमेशा जो टफ़ कार्य होते हैं, कठिन कार्य होते हैं, बच्चों को भी ज़रूर करने चाहिए, बड़ों को भी ज़रूर करने चाहिए। कि ये नहीं सोचना चाहिए यार ये तो बहुत कठिन कार्य है, ये नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, करेंगे, अंदर का विश्वास रख कर करेंगे, सब हो जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं हो पाएगी। जब करने लग जाएंगे, शुरू करेंगे, 1 बाय 1 हो जाएगा। तो बच्चों से भी जो कहते हैं बच्चे नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो इससे डर लगता है, तो डर वाले बच्चों से वो कार्य जिसमें डर लगता है बच्चों से भी करवाएं। और खुद भी, चाहे स्टूडेंट हैं चाहे एडल्ट हैं, जिनमें लगता है कि इनमें ये बहुत कठिन कार्य है, इससे डर लगता है, ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो ज़रूर करना चाहिए। जो कि लगता है कि कठिन कार्य है, इसे तो कोई नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका अंदर आत्मविश्वास पक्का है तो आप कोई भी कठिन कार्य भी कर पाएंगे। और विशेषकर जिन कार्यों से डर लगता है, जिनसे थोड़ी घबराहट होती है, वो ज़रूर करने चाहिए। तो बात चल रही थी किस तरह से हमें हमेशा अपने जीवन में डिसिप्लिन रखना है, अनुशासन रखना है। तो आइए आपको जिम की भी विज़िट करा देता हूँ। जिम में भी अनुशासन है। जैसे मान लीजिए अब इसमें एक छोटे से जिम में 50 लोग जिम कर रहे हैं। अगर इनमें अनुशासन नहीं रहेगा तो आपस में झगड़ा ही करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ झगड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ सब आपस में हंसी खुशी कर रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। ये देखिए जय बजरंगबली। सभी मित्र जिम कर रहे हैं, सभी अच्छे से कर रहे हैं, अनुशासन में ही कर रहे हैं, अनुशासन होते हुए। तो देखा मित्रों, ये अनुशासन ही होता है कि एक जिम में 50 से 60 लोग एक साथ जिम कर रहे हैं। अगर इनमें अनुशासन नहीं रहेगा तो आपस में झगड़ा करेंगे, लेकिन ये अनुशासित ही हैं, सभी नौजवान अनुशासित हैं। अनुशासन के होते हुए ये सब आपस में मिलजुल कर जिम कर रहे हैं। नहीं तो यही करेंगे, ये एक्सरसाइज मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, तो आपस में झगड़ा करेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं हो रहा है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो देखा प्रिय मित्रों, एक जिम में 50 से 60 लोग एक बार में जिम कर रहे हैं। तो ये अनुशासन के तहत ही जिम कर रहे हैं। जो अनुशासन इनको दिया है यहाँ के जो जिम के इंचार्ज हैं, जिम के बॉस हैं, उन्होंने, कि कोई भी अगर एक बेंच पर एक्सरसाइज 2 मित्र एक टाइम में नहीं कर सकते। कोई झगड़ा नहीं करेगा कि पहले मैं करूँगा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। ये नहीं, ये अनुशासन होता है। अनुशासन कहीं भी होता है, अनुशासन जहाँ पे होता है तो झगड़ा भी नहीं होता है, सब प्रेम से रहते हैं और सब एक दूसरे की बात को मद्देनज़र रखते हुए ही कार्य करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है अनुशासन। तो बच्चों को बहुत संभालते अनुशासन सिखाएं, खुद भी अनुशासन में रहें। जहाँ भी कार्य कर रहे हैं अपने सीनियर का सम्मान करें, उनको कभी नो सर ना कहें, उनको हमेशा यस सर कहें। अपना पूरा प्रयास करें, जो भी कार्य दिया जा रहा है
अपना 101% लगाएं और उस कार्य को अचीव करें। जो भी टास्क दिया जाता है, जो आजकल प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी टारगेट देती हैं और जो टास्क देती हैं, वो हमेशा दिल से अच्छे से को अपने खुशी मन से करना चाहिए और यही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। तो प्रिय मित्रों, ये तो हो गए अनुशासन पर बात। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हृदय से आभार और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओके, आप सभी खुश रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपके परिवार में हमेशा खुशहाली रहें। बाय बाय।